हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको अभिनंदन है। चलिए आज झारखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं हूँ परवीर। चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड जीके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग यूनिट इज नॉट लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट? बताइए। निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयाँ धनबाद जिले में नहीं स्थित है? इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारधोबी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब सभी है हम लोग का धनबाद जिले में है। इंजीनियर वर्क्स जो है कुमारधबी में, ये भी धनबाद में है, धनबाद जिले में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये भी कहाँ है? धनबाद जिले में है। फिर न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, ये भी कहाँ है? तो धनबाद जिले में है। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा। तो तीनों है तो इनमें से कोई नहीं है धनबाद जिले से। ठीक है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे देखिए। Which of the following is the largest coal वॉशरी इन एशिया? बताइए। एशिया का सबसे बड़ी कोल वॉशरी निम्न में से कौन सा है? कर्णपुरा, दुग्धा, भौजुडी, करगली। क्या हो जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ी कोल वॉशरी है हम लोग का करगली बोलते हैं, करगली। ठीक है, ये जो है कोल वॉशरी एशिया का सबसे बड़ी कोल वॉशरी है। झारखंड के कोयला धोवन उद्योग की प्रमुख केंद्र है। कहाँ कहाँ है? जामादोबा, जामादोबा हो जाएगा। फिर और कहाँ हो जाएगा? बोकारो, बोकारो, लोधना, लोधना, करगिली, करगिली, दुग्धा, भौजुडी, भौजुडी, पाथरडी, कर्णपुरा, जारांगडी। ठीक है, ये सब हम लोग झारखंड में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन करगिली जो क्षेत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा वॉशरी, एशिया का सबसे बड़ा कोल है। ठीक है, समझ गए? करगिली। ठीक है, आगे देखिए। Which of the following are the major center of refractory industry in Jharkhand? बताए। चिरकुंडा, कुमारधबी, जारिया, ऑल ऑफ देम। बताइए झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग की प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिफैक्ट्री उद्योग में धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाला ईंटों का निर्माण किया जाता है। क्या क्या निर्माण किया जाता है? ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो उच्चतम मान को सह सकती है। इसका प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस, लो इस्पात में किया जाता है। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? लो इस्पात में उपयोग किया जाता है, लो इस्पात में उपयोग किया जाता है। यह झारखंड में चिरिकोंडा, गुम्मो में, झरिया तथा रांची रोड में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? चिरिकोंडा हो गया, कुमारधबी हो गया, गुम्मो,
गुम्मो जगह जो है हम लोग का कहाँ पे है, इस चिरकुंडा के निकटे में है, ठीक है। झरिया और रांची इलाका जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर माइका फैक्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट। अबरक के कारखाने झारखंड के किस जिले में केंद्रित है, बताइए। क्या हो जाएगा, कोडरमा तो अबरक की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, इनमें से सभी माइका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अबरक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अबरक का दूसरा सब सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कोडरमा को अबरक की राजधानी कहा जाता है, सही बात है। झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग हो जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अबरक पाया जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए, झारखंड में कोडरमा को बोलते हैं अबरक की राजधानी, ठीक है। दो दो बी और सी में है, ठीक है। और देखिए, झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग हो जाता है। 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसे उच्च कोटि की सफेद अबरक को हम लोग रूबी अबरक कहते हैं, ठीक है। रूबी अबरक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। यह 1951 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए सही कथन। तो झारखंड में प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया, सही बात है। यह 1951 में भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 में स्थापित किया गया। द फैक्ट्री इज द लार्जेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया। यह कारखाना पूर्वी भारत के सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, which of the following types of fertilizer is produced in Sindri factory? अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, ऑल ऑफ देम, बताइए। सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार की उर्वरक उत्पादित किया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट भी किया जाता है, नाइट्रेट भी किया जाता है, यूरिया भी किया जाता है, ठीक है। और इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में सिंदरी कारखाना में 3 प्रकार का उर्वरक पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है। अमोनियम किया जाता है, सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया, तीनों प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, सिंदरी में। सिंदरी कहाँ है, धनबाद जिले में। धनबाद जिले हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं, बताइए। सिंदरी उर्वरक में कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किया गया। हाउ मेनी प्लांट्स हैव बीन सेटअप ऑफ सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बताइए। 5, 6, 4, 3, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो 5 प्लांट स्थापित किया गया। 5 प्लांट कौन कौन से है, जल्दी से बताइए। ओमोनिया प्लांट, ओमोनिया प्लांट, फिर क्या आ जाएगा, सल्फेट प्लांट, सल्फेट प्लांट, फिर क्या आएगा, पावर प्लांट, फिर आएगा गैस प्लांट, और एक यूनिट है, कौन सा है बताइए, कोक ओवन प्लांट।
ठीक है, ये 5 प्लांट हम लोग का उर्वरक कारखाना में है सिंदरी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अपार्ट फ्रॉम सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन झारखंड हैज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो क्या हो जाएगी, ये धनबाद जिले में है। ठीक है, धनबाद एवं इसका सिंदरी के अलावा और दूसरा जगह भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि धनबाद तो मिलता ही है। सिंदरी उर्वरक कारखाना के अलावा वो झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान पर उर्वरक उद्योग है। ठीक है, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर तीनों जगह पे है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री हैज बीन सेट अप विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से की गई है। जल्दी से बताइए, किस देश की सहायता से की गई है। तो ये जापान के देश से सहायता ली गई है। ठीक है, जापान देश के लिए झारखंड के कांच उद्योग का विकास मुख्यतः रामगढ़ के आसपास क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, जो रामगढ़ जिले में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रामगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। जापान के सहयोग से भुरकुंडा में, भुरकुंडा जगह नाम है, भुरकुंडा जगह का नाम है, जहां अत्यधिक मात्रा में कांच कारखाना स्थापित किया गया है। इसे इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे क्या, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, जापान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के सहायता से ही इसको खोला गया। रामगढ़ छावनी क्षेत्र के तहत कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं। हाउ मेनी फैक्ट्रीज हैव बीन सेट अप अंडर रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया, बताइए। रामगढ़ कितना है, 6 है। ठीक है, 6 स्थापित किया गया, 6 कारखानों का स्थापित किया गया छावनी में। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किन कारखानों में कांच उत्पादन नहीं होता है। कांच उत्पादन कहाँ नहीं होता है, जल्दी से बोल दिए तो। कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद, कांदरा सिंहभूम, तो ये तीनों जगह पे कांच फैक्ट्री है, लेकिन ईसीएल में नहीं है। ठीक है, ईसीएल में नहीं है। ईसीएल जो हम लोग का संथाल परगना में कार्यरत है। ठीक है, ये कहाँ है ईसीएल, तो संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना में भी कार्यरत। चलिए आगे देखिए। तो हम लोग का इसका कौन वाला नहीं होगा, तो सी हो, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोकारो इस्पात लिमिटेड इज ऑन्ड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, बताइए। प्राइवेट ऑनरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज, बताइए। बोकारो इस्पात लिमिटेड निम्न में से किसकी स्वामित्व 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 में कार्य करती है। निजी स्वामित्व, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। यह बोकारो नामक स्थान पर ही है जहां स्टील का उत्पादन किया जाता है। क्या क्या उत्पादन किया जाता है, स्टील का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही। टाटा टिमकेन इज नॉन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है, बताइए। कृषि उपकरण, वाहन, रोलर बेरिंग, टीन और चादर। बताइए क्या हो जाएगा, टाटा टिमकेन, ये हम लोग का रोलर और बेरिंग उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये उत्पादन कहाँ होता है, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, टाटा में कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम जो जमशेदपुर में कार्यरत है। टाटा समूह के ही एग्रीको कृषि उपकरण का उत्पादन का कार्य करती है। टेल्को जो
टाटा समूह का अंदर कार्य करती है, वाहन का निर्माण करता है। टेल्को क्या होता है? वाहन का निर्माण करता है। कौन करता है? टेल्को। ठीक है, जो अंदर में टाटा स्टील का ही अंदर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टाटा याडोगावा निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? स्टील, औद्योगिक मशीन, टीन और चादर। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो टाटा याडोगावा क्या है? स्टील के लिए प्रसिद्ध है। स्टील के लिए प्रसिद्ध है। यह टिस्को दोनों टाटा समूह का ही शामिल कार्य करती है। ठीक है, जो टाटा योडोगावा और टिस्को दोनों ही टाटा समूह के ही शामिल कार्य करती है। इस दोनों इकाइयों से स्टील का निर्माण किया जाता है। दोनों यूनिट से क्या उत्पादन होता है? प्रोड्यूस, तो स्टील का करता है। ठीक है, टीआरएफ टाटा समूह के ही शामिल कार्यरत एक इकाई है। टीआरएफ जो है, टीआरएफ इसका टाटा समूह का ही एक ये है। ठीक है, औद्योगिक है, मशीन निर्माण कार्य करता है। चादर और टीन टाटा समूह का ही स्वामित्व वाला टीन प्लेट कंपनी की से उत्पादन किया जाता है। सभी टाटा से ही होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का स्टील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। CCL, BCCL, ECL कंपनी इज ओन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, प्राइवेट ओनरशिप, फॉरेन ओनरशिप। तो सभी क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के आधार ही है। ठीक है, ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सभी केंद्र सरकार की स्वामित्व में कार्य करती है। ECL संस्थान परगना के CCL रांची में तथा BCCL जो धनबाद में है। ठीक है, और इन औद्योगिक इकाइयों से कोयला उत्पादन होता है। क्या होता है? तीनों से हम लोग का कोल प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। उषा बेलाट्रन और एट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पैलेस बताइए। उषा बेलाट्रन निम्न में से किस स्थान पर कार्य करती है? रांची, जमशेदपुर, संथाल परगना। क्या हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। रांची इज द करेक्ट है। उषा बेलाट्रन उषा मार्टिन समूह का ही सामर्थ्य कार्य करती है, जहां केबल का उत्पादन होता है। जहां क्या क्या उत्पादन होता है? केबल का। ठीक है, केबल का उत्पादन होता है ओनली। यह रांची जिला में कार्यरत है। यह कहाँ है? रांची जिले में। उषा बेलेट्रन और उषा मार्टिन इसी का स्वामित्व है। ठीक है, ऑनर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आईसीसीआई इंडिया निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आईसीसीआई बताइए। आई सी आई, आई सी आई हो जाएगा। आईसीआई बताइए क्या है? सीमेंट, केबल, स्टील, विस्फोटक। तो ये विस्फोटक सामग्री उत्पादन किया जाता है। यह कंपनी गोमिया नामक जगह पे है। कहाँ है? गोमिया नामक जगह पे है। ठीक है, पर स्थान है। इसका नाम अब इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड हुआ। अब इसका नाम क्या हुआ? इंडियन एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव एलटीडी हो गया। ठीक है, लिमिटेड हो गया। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्सप्लोसिव, चलिए आगे देखिए। बिहार स्पॉन्ज आयरन इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन झारखंड? गोमिया, रांची, चांडिल, मुरी। कहाँ है? बिहार स्पॉन्ज आयरन झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? चांडिल में। तो चांडिल में एक महत्वपूर्ण डैम है। कौन सा डैम है? कौन सी नदी का है? तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा का है। स्वर्ण रेखा नदी का है। ठीक है, स्वर्ण रेखा का महत्वपूर्ण एक डैम है। बिहार स्पंज आयरन
मोदी उमेश कुमार के स्वामित्व में कार्यरत है। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में स्थित है। यहाँ से स्पॉन्ज लोहा का उत्पादन किया जाता था। यहाँ से क्या होता था, स्पॉन्ज आयरन का उत्पादन होता था। ठीक है, इन which place is the company named Bihar Caustic Soda and Chemical located? मुरी, ईस्ट सिंहभूम, पलामू, देवघर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल नामक कंपनी झारखंड के किस स्थान पर कार्यरत है? क्या हो जाएगा, पलामू जिले में है। ठीक है, पलामू जिले में हो जाएगा। बिहार कास्टिक सोडा केमिकल बिरला समूह का ही है। ठीक है, बिरला बिरला समूह का ही है। ठीक है, और यह कार्यरत है, यह पलामू जिले में स्थित है। यहाँ कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ क्या चीज होता है, कास्टिक सोडा का उत्पादन होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का उत्पादन होता है। आगे देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर किस प्रकार का स्वामित्व है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी, इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ ओनरशिप इज देयर हैदराबाद इंडस्ट्रीज? बताइए क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, नॉन ऑफ दीज। तो ये निजी फैक्ट्री है, प्राइवेट। ठीक है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर निजी स्वामित्व है, जो देवघर में स्थित है। कहाँ है, जो देवघर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, देवघर। ठीक है, देवघर जिले में है। इस इस इकाई से एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। क्या होता है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस तो नहीं होंगे, एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। ठीक है, इस कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी में हैदराबाद इंडस्ट्रीज में एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन करती है? उर्वरक, गिलास, ग्लास, एस्बेस्टस, स्टील का छड़। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो स्टील का छड़ का उत्पादन करता है। इंडियन स्टील एवं वायर एक निजी स्वामित्व वाला कंपनी है, जो पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत है। जहाँ कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। ये निजी वाला है, वो भी समझ लीजिए, निजी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, यहाँ स्टील की छड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ क्या कहता है, स्टील का छड़ का, स्टील रड का प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र में प्राप्त है? बताइए। लाह उत्पादन बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत का कुल लाह उत्पादन झारखंड में 60% भाग पाए जाते हैं। 60% भाग। ठीक है, 60% भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य है? पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये असत्य को चुनना है। ये सही है, हम लोग का खूंटी जिला लाह उत्पादन की दृष्टि प्रथम स्थान है। ठीक है, ये भी प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो झारखंड में, क्योंकि देखिए यहाँ पलामू प्रमंडल की दृष्टि से देखा गया है, यहाँ जिला से नहीं देखा गया, और खूंटी जिला से देखा गया, तो इसके दृष्टि से हम लोग का प्रथम स्थान। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, क्योंकि पलामू डिवीजन का बात हो रहा है, इसमें फर्स्ट रैंक है, और खूंटी डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है, इसमें फर्स्ट रैंक है। ठीक है, झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% भाग झारखंड के उद्योगों में खपत हो जाती है। तो क्या होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ निर्यात किया जाता है, यहाँ खपत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ निर्यात होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्यात किया जाता है झारखंड में 90% तक। चलिए, समझ गए। आगे देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ टोरी लातेहार इन एशिया इन टर्म्स ऑफ लेकवेयर एक्सपोर्ट? बताइए, टोरी लातेहार का ला निर्यात की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? बताइए। लेकवेयर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बताइए।
प्रथम, दूसरा, तीसरा। तो टोरी जो लातेहार ला निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। विश्व में, वर्ल्ड में प्रथम स्थान है, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। और एशिया में हम लोग का देखा जाए प्रथम स्थान है, एशिया में भी इसका प्रथम स्थान है, एशिया में भी क्या है, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। इसका जो टोरी लातेहार का ला निर्यात किया जाता है उसमें दृष्टि से एशिया में भी हम लोग का इसमें फर्स्ट रैंक है, और इसका वर्ल्ड में भी, विश्व में भी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड की टोरी जो जगह है लातेहार में है, कहाँ है, लातेहार में है, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नामकुम रांची में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1925, 1946, 1930, 1934। नामकुम में जो रांची के भारतीय ला अनुसंधान संस्थान है, ये कब स्थापित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो 1925 ईस्वी में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1925 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है? इंडियन लेक्वेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, कहाँ है? तो नामकुम रांची में है। भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से होता है, बताइए। झारखंड से कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 60% होता है, ठीक है। कितना प्रतिशत होगा? 60% होता है, ठीक है। तो यहाँ भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम 60% से भी अधिक प्राप्त होता है, लेकिन 60% एवरेज माना जाता है, ठीक है। टोटल सिल्क प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। राइट द शेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तसर सिल्क इन द स्टेट मैच, बताइए। सिंहभूम में 62%, संथाल परगना में 60%, हजारीबाग में 30%। मिलान करना है, इनमें से सही कौन नहीं है, बताइए। सही मिलान को हम लोग करना है। तो राज्य की कुल तसर रेशम उत्पादन सिंहभूम की हिस्सेदारी हम लोग का, सिंहभूम जिले में क्या हो जाएगा हिस्सेदारी इसका, हम लोग का कितना परसेंट है? तो सिंहभूम जिले में 40% पाए जाते हैं तसर, ठीक है। और संथाल परगना में हम लोग का 26% तसर पाए जाते हैं, 26%। और हजारीबाग में मात्र 13% पाया जाता है। बाकी ये लोग सभी स्टेटमेंट इज द नॉन ऑफ दी करेक्ट है, कोई स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, ठीक है। समझिए, सिंहभूम में कितना 40% पाए जाते हैं, संथाल परगना में 26% पाए जाते हैं, और हजारीबाग में मात्र ओनली 13% पाए जाते हैं, ठीक है। सिल्क प्रोड्यूस। चलिए आगे देखिए। इन हुइच प्लेस इन झारखंड इज द टेसर रिसर्च सेंटर लोकेटेड, बताइए। झारखंड में किस संस्थान पे तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? मांडर रांची, कांके रांची, नामकुम रांची, नगड़ी रांची। क्या हो जाएगा? सभी रांची में ही है, तो रांची के कौन से इलाका में है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? नगड़ी, नगड़ी जिले से है, तो नगड़ी नामक है जो जगह है, वहाँ से है हम लोग का क्या है, तसर अनुसंधान केंद्र। राज्य की राजधानी रांची में नगड़ी नामक स्थान पे अवस्थित है। नगड़ी से कौन सी नदी एगो निकलती है, बताइए। कौन सी नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी में? उद्गम स्थल है, जल्दी से बताइए। उद्गम स्थल है नगड़ी का, कौन सी जगह से हम लोग का एक नदी का उद्गम स्थल है, और बहुत ही झारखंड की पॉपुलर नदी है। झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं? द लिक्विड इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड इज नॉट बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइस, महुआ, गन्ने, शुगर केन जूस, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों हो गया? झारखंड शराब उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? हम लोग का रांची है। मुख्य झारखंड का शराब केंद्र कहाँ है? कि रांची हो जाएगा। यहाँ उद्योग शराब उत्पादन में
चावल, महुआ तथा गन्ने के रस और को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड के आदिवासियों द्वारा अपने घरों में चावल सड़ाकर देसी शराब बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सूड़ी, कुंजरी, हड़िया। हड़िया हो जाएगा, बॉन हड़िया। क्या हो जाएगा? हड़िया होता है, उसको हड़िया बोलते हैं। ठीक है, हड़िया फेमस है झारखंड के आदिवासी के लिए। ठीक है, घरों में चावल को सड़ाकर देसी शराब बनाया जाता है, जिसे हम लोग हड़िया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Which of the following district is the main producer of liquid in Jharkhand? रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग। बताइए क्या हो जाएगा? तो अभी थोड़ा देर पहले है, कहाँ है झारखंड के शराब का मुख्य उद्योग? रांची हो जाएगा, रांची डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रांची डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज बेल्ट एंड हैज झारखंड बीन डिवाइडेड? समस्त झारखंड को कितनी औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया है? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा बताइए? तो हम लोग का ये 4 पट्टियों में बांटा गया है। 4 पट्टियों कौन-कौन सी है? जल्दी से बताइए। अभ्रक, एक अभ्रक औद्योगिक पट्टी हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक औद्योगिक पट्टियाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। ठीक है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टियों। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा? ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक। ठीक है, ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टियों हो जाएगा। चौथा देखिए कौन सा हो जाएगा? निचली स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये ऊपरी हो गया तो निचली स्वर्ण रेखा घाटियों औद्योगिक पट्टियों हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पट्टियां पाई जाती हैं। तो ये 4 पट्टियों कहाँ कहाँ है? अभ्रक की औद्योगिक पट्टी कहाँ है? एक बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कोडरमा में आ जाते हैं, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। दामोदर घाटी कहाँ है? दामोदर घाटी बोकारो धनबाद, बोकारो धनबाद, धनबाद में। ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टियाँ जो है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा हम लोग का रांची हो जाएगा, रांची हो जाएगा, रांची। और निचली कहाँ हो जाएगा? तो ये निचली जो है ये जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कौन कहाँ है? चलिए आगे देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बी 4 है। ठीक है, अभ्रक औद्योगिक पट्टियों निम्न में से किस क्षेत्र में विकसित नहीं है? गिरिडीह, तिलैया, चतरा, कोडरमा। बताइए, कोडरमा तो है ही है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी आंसर बताइए। गिरिडीह है। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक खनन और इससे संबंधित उद्योग अभ्रक औद्योगिक पट्टियों से विकसित है। यह विशेषकर कोडरमा, झुमरी, तिलैया और गिरिडीह में है। कहाँ? झुमरी, झुमरी में भी है, एक ऑप्शन नहीं है, चलिए लिख देते रहे। झुमरी, तिलैया, गिरिडीह और चतरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। चतरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतरा। बाकी कहाँ है? झुमरी, गिरिडीह, तिलैया, कोडरमा हो जाएगा। इस क्षेत्र में अभ्रक की औद्योगिक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में कौन सी औद्योगिक पट्टी झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है? अभ्रक की औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। क्या हो जाएगा? झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है तो क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर वैली इंडस्ट्री बेल्ट हो जाएगा। ठीक है,
बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ फार डज द दामोदर वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम खलारी इन द वेस्ट टू द ईस्ट? बताइए क्या हो जाएगा। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार पश्चिम में खलारी से लेकर पूर्व में कहाँ तक विस्तृत है? गिरिडीह, दुमका, बोकारो, कुमारधवी। तो पश्चिमी में जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी से लेकर कुमार धोबी तक विस्तृत है, कुमार धोबी तक विस्तृत है। ठीक है, तो हम लोग कुमार धोबी तक इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पश्चिमी से लेके पूर्व तक विस्तृत है, तो पश्चिमी में खिलाड़ी आते हैं और पूर्वी में कौन से आते हैं? कुमार धोबी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। झारखंड में कितने औद्योगिक केंद्र है? बताइए झारखंड में कितने औद्योगिक केंद्र है? जल्दी से बताइए। कितने केंद्र है? चार है। चार कौन कौन से हैं, जल्दी से बता सकते हैं? जिसमें रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद इस जिले में है। कहाँ कहाँ है? रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इस चार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का बांटा हुआ है। ठीक है, औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल सेंटर। ठीक है, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ दामोदर वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट? बताइए बोकारो एंड धनबाद, बोकारो एंड जमशेदपुर, रांची एंड बोकारो, रांची एंड धनबाद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो कहाँ है बोकारो एंड धनबाद इसका विकसित है। चार औद्योगिक केंद्र में रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद से जो बोकारो और धनबाद का दामोदर घाटी औद्योगिक पाए जाते हैं। क्या होता है? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Which of the following unit does not come under Damodar Valley Industrial Belt? चंद्रपुरा, पात्राहतु, गोमिया, सिंदरी, हटिया। कौन सा है? नहीं होता है। तो हटिया हम लोग का इधर करेक्ट हो जाएगा। हटिया हम लोग का नहीं आता, क्योंकि चंद्रपुरा और पत्राहतु, गोमिया तथा सिंदरी सभी दामोदर घाटी का ही है। कहाँ है? दामोदर घाटी का ही है। ठीक है, चारों कहाँ कौन सा बेल्ट के अंतर्गत आते हैं? ये दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि एचईसी ऊपरी स्वर्णरेखा के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? हटिया जो है, हटिया में एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है, ये कहाँ है? हम लोग का ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टियां है। ठीक है, औद्योगिक पट्टियां के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पट्टी के अंदर जो बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। यह औद्योगिक पट्टी रांची से मुरी तक विस्तृत है। इस पट्टी में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है हटिया, रांची, नामकुम, टाटीसिलवे। यह कथन निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के लिए सही है? बताइए क्या हो जाएगा। तो ऊपरी जो रांची के अंतर्गत है, तो ऊपरी स्वर्णरेखा है, और निचली कहाँ है? जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Which upper Sarnarekha valley does not come under the industrial belt? High tension insulator factory, Bharat Westphalia Limited, both A and B, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कौन सी ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सी नहीं आता है? ईईएफ नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री भारत बेस्टा फलिया लिमिटेड दोनों नामकुम रांची में है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री जो टाटी सिलवे में है। कहाँ है? टाटी सिलवे में है। ठीक है, टाटी सिलवे में है। ठीक है, इसलिए ए बी सी तीनों ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी द्वारा
पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में कहाँ तक विस्तृत है, बताइए उत्तर में कहाँ है। हाउ फेयर डज द लोअर स्वर्णरेखा वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम चांडिल इन द नॉर्थ। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कौन से जाते हैं, तो बहरागढ़ा जाते हैं। नॉर्थ से लेके हम लोग का बहरागढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बहरागढ़ा तक जाते हैं, ठीक है, बहरागढ़ा हो जाएगा। निचली सरलरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी जो उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में बहरागढ़ा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र का मुख्य औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर है। इसका मुख्य औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल बेल्ट, बताइए इसके टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है टिस्को निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का निचली के अंतर आएगा, क्योंकि निचली ही हम लोग का जमशेदपुर है और ऊपरी कहाँ है, रांची हो जाएगा। दामोदर घाटी कहाँ है, धनबाद में हो जाएगा। अभ्रक क्या हो जाएगा, ये कोडरमा जिले में आएगा, कोडरमा जिले में आएगा। चारों बेल्ट को समझ लीजिए, चारों बेल्ट कहाँ कहाँ का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Which of the following is the second major center of the lower सररेखा वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। निचली सरनारेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है। बहरागढ़ा, घाटशिला, चाईबासा, सरायकेला खरसावां। क्या हो जाएगा, हम लोग का घाटशिला क्षेत्र जो है यहाँ तांबा का फैक्ट्री है। घाटशिला में क्या है, तांबा का फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ दूसरा मुख्य घाटशिला पास है जो मऊ भंडार है, जहाँ भारतीय तांबा निगम का कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो घाटशिला इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक लैंड एक्विजिशंस, रोड, ड्रेन, पार्क, वाटर सप्लाई एडीसी इन देयर रेस्पेक्टिवली एरिया, बताए 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए आप लोग। तो राज्य में हम लोग का कितना है, तो 4 औद्योगिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। कौन कौन से हैं, BAIADA, ठीक है, पहला हो गया। RIADA, फिर AIADA, फिर चौथा क्या होगा, SPIADA, ठीक है। तो ये सब हम लोग का 4 पाए जाते हैं, 4 प्राधिकरण औद्योगिक कंपनी पाए जाते हैं, ठीक है, स्थापित किया गया है। बियाडा, बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। फुल फॉर्म देख लीजिए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और ये जो RIADA है, ये रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। फिर IIADA जो है ये आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। क्या होता है, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और ये क्या होता है, SPIDA, तो ये संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ये 4 के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए। कोई चीज़ छोड़िए नहीं, फ्री का धन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।